पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले हम अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और भाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं, गुणज और गुणनखंड के बारे में हमने पिछले बार चैप्टर में पढ़ा था। गुणनखंड निकालने के लिए हमने दो विधि देखा था, एक गुणज विधि और एक भाग विधि। तो हम लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं। जैसे एक तरफ आपको संख्या दिया गया है, दूसरी तरफ आपको गुणनखंड दिया गया है, इनके क्या गुणनखंड है, और तीसरी तरफ गुणनखंडों की संख्या दिया गया है। पहले में संख्या एक का गुणनखंड एक ही होता है, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में एक गुणनखंड होती है। गुणनखंडों की संख्या एक। उसी तरह दो की गुणनखंड संख्या 1 और 2 होती है और गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। इस तरह आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में 12 गुणनखंड होते एक होते हैं, 2, 3, 4, 6 और 12। इसकी गुणनखंडों की संख्या कितना होती है? 6 होती है। हम देखते हैं कि संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, स्वयं वही संख्या है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक होता है, एक हर किसी संख्या का गुणनखंड होता है तथा अपने आप का भी एक गुणनखंड होता है। संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनकी गुणनखंडों की संख्या एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं वो संख्या होता है। जैसे संख्या आपको 2 है, 3 है, 5, 7 और 11। ऐसे आगे और भी संख्याएं होती है जिनकी गुणनखंडों की संख्या एक और स्वयं वो संख्या होती है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वो संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। सी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। जैसे 4 का गुणनखंड दिया हुआ है 1, 2 और 4। उसी तरह संख्या 6 के गुणनखंड दिए 1, 2, 3 और 6। इनके गुणनखंडों की जो संख्या है इनकी 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। जैसे 4 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 है, उसी तरह 8 की गुणनखंडों की संख्या भी 4 है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। जिनकी गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 ही हो तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किए ज्ञात करते हैं। यह विधि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थेनेस ने दी थी। आइए इस विधि को देख। 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दिए गए अनुसार लिखिए। 1 से 100 तक आपको संख्या दी गई है, इसमें हमें बिना गुणनखंड विधि के हमें अभाज्य संख्या निकालना है। पहले चरण में आपको 1 को काट देना है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह दूसरा चरण में आपको 2 पे घेरा लगा है और उसके जो भी गुणज आते हैं उसको आपको काट देना है। उसी तरह जो तीसरा चरण में 3 पे घेरा लगाना है और उसके जो भी गुणज होंगे, जैसे इससे रिलेटेड जो भी गुणज आएंगे उसको आपको काट देना है। चौथी चरण में अगली बिना कटी संख्या होगी। 5वें चरण में आपको घेरा लगाना है, तो घेरा लगाइए और 5 के अतिरिक्त उसके सभी गुणज आपको काट देना है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपयुक्त सूची में दी हुई संख्या पर या तो घेरा ना लग जाए या वे कट ना जाए। सम संख्या और विषम संख्या। आप संख्याओं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में कोई प्रतिरूप देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। आप पाएंगे कि इसमें प्रत्येक 2 का गुणज है। ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। शेष बची संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो शेष बची प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती। वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 इकाई स्थान पर अगर प्राप्त होती तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगर इनके इकाई स्थान पे विषम संख्याओं के लिए वे संख्या जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो,
अगर आपको प्राप्त हो रहा तो ये संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। किसी भी संख्या के इकाई स्थान का कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से पूरी भाग लग जाए तो वो संख्या सम संख्याएं होंगी। साथ में अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो तो वो संख्या सम संख्याएं होंगी। अगर किसी भी बड़ी संख्या की इकाई स्थान पर अगर कोई संख्या है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा पूरी, तो ये विषम संख्याएं होगी। ये सबसे छोटी सम संख्याएं कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? ये भी 2 है। सबसे छोटी सम संख्याएं 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा हो तो वो भाज्य संख्या होगी, लेकिन 2 का गुणनखंड 2 ही होता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। बी, 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं 3 है, 5 है, 7 है, 11 ऐसे इत्यादि हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे विषम संख्या 15 है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 4 है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ये विषम संख्या है जिसके गुणनखंडों की संख्या 4 है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो और सम हो। उत्तर, पहला क्वेश्चन है विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो पहला का आंसर होगा ए, विषम संख्या। अगर 2 विषम संख्याओं का योग क्या हो? अब यहाँ पे हमें 2 विषम संख्याओं का योग जोड़ना है कि वो जोड़ने के बाद वो संख्या सम आती है या विषम आती। पहला जो संख्या एक विषम संख्या, विषम के साथ 3 भी विषम संख्या जोड़ते हैं, उत्तर 4 आ गया। उसके बाद फिर 3 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो ये भी संख्या आ गई 8, ये संख्या 8 हो गई। 2 किसी भी विषम संख्या को आप जोड़ते हो तो वो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए ये सिद्ध हुआ कि 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर बी, सम संख्या। अब यहाँ सम संख्या 2 है, 2 के साथ अगर 4 जोड़ोगे तो ये 6 आएगा, फिर 4 के साथ अगर 6 जोड़ोगे तो 10 आएगा। 2 सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है। 2 विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या होगी और 2 सम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन है ए से लेके जे तक क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। आपको एक साइड में आपको रब करना होगा और आपको यहाँ पे केवल सत्य और असत्य ही लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन ए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या लेते हैं, पहला विषम संख्या 1 लेते हैं, फिर दूसरा 3, तीसरा 5 लेते हैं, इनका योग क्या होगा? 3 1 4 और 5 9। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 9 क्या है? 9 विषम संख्या है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। उत्तर में आपको असत्य लिखना है केवल। क्वेश्चन नंबर बी, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। यहाँ 2 विषम संख्या लेना है, तो पहला विषम संख्या अगर 1 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, उसके बाद 1 सम संख्या लेना, तो 1 सम संख्या 2 लेते हैं, 4 2 6 हो गया। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, पहला संख्या 5 लेते हैं विषम, फिर दूसरा 7 विषम लेते हैं, प्लस 8 सम संख्या लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 5 12 और 8 20 हो गया। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि 2 विषम संख्याओं
और एक सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। तो उत्तर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही होता है। तीन विषम संख्या लेते हैं, जैसे पहली संख्या 1 ले लिए, दूसरी 3 ले लिए और तीसरी 5 ले लिए। इसको गुना करते हैं। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 3 में 5 से गुना करेंगे 15 हो गया। उसी तरह 3 गुने 5 गुने 7, 3 में 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 100। तो यहाँ सत्य होगा। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम ही हो। उत्तर में आपको सत्य लिखना है, सत्य। क्वेश्चन नंबर डी, यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल से 2 विषम ही आता। उत्तर में आपको ये असत्य होगा, असत्य। जैसे सम संख्या 10, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 × 5 = 10 हो रहा है। तो यहाँ जो भागफल आ रहा है 5 आ रहा है, 5, जबकि ये विषम संख्या है। अगर 8 में आप 2 से भाग दे रहे हो तो 2 × 4 = 8, ये आपको सम संख्या है। 4 है सम संख्या। उसी तरह अगर आप 12 में आप 2 से भाग दे रहे हो तो 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे 2 जो संख्या आ रही है, 8 में आप जो भाग दे रहे हो तो भागफल 4 आ रहा है, फिर 12 में जब आप भाग दे रहे हो तो भागफल 6 आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अगर हम किसी सम संख्या में 2 से भाग देंगे तो हमेशा जो उसका भागफल आएगा विषम नहीं आएगा। सम आ सकता है, विषम भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन असत्य है। क्वेश्चन नंबर ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। जो संख्या 2 है ये अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये सम संख्या है। उत्तर में असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। एक क्वेश्चन असत्य होगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड एक तो संख्या 1 होती है और दूसरा जो संख्या जो स्वयं जो संख्या होती है वो खुद की गुणनखंड होती है। जैसे आप 2 को ले लीजिए, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, फिर 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। अगर 11 का गुणनखंड ले लें तो 1 और 11 होगा। अगर 13 का गुणनखंड ले लें हम तो 1 और 13 होगा। उत्तर असत्य, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। उनके गुणनखंडों के अंकों की संख्या 2 ही होती है, इसलिए क्वेश्चन असत्य है। क्वेश्चन नंबर जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम हो। उत्तर सत्य है। जैसे आप अभाज्य संख्या 3 और 5 को जोड़ लीजिए, 8 होगा, ये जो कि सम संख्या है। उसके बाद 7 और 11 का जोड़ लीजिए, वो 18 होगा, ये भी सम संख्या है। इससे ये सिद्ध होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम ही होता है। क्वेश्चन नंबर एच, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। उत्तर होगा इसका सत्य है। केवल 2 ही एक सम संख्या अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों है। क्वेश्चन नंबर आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 जो संख्या है ये सम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ भी आपका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि 2 जो संख्या है 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, न कि भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर जे, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ये सत्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्या 2 × 4 ये सम संख्या है तो 8 होगा, ये भी सम संख्या आ गई। अगर 6 × 8 करते हैं आप, 8 × 6 = 48, ये भी सम संख्या होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या आती है, इसलिए यहाँ उत्तर होगा सत्य होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।